समय को सँभालना सीखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सफल इंसान के पास हैं? एक मज़दूर के पास 24 घंटे हैं, एक विद्यार्थी के पास 24 घंटे हैं और एक बिज़नेसमैन के पास भी 24 घंटे हैं और एक सफल इंसान के पास भी 24 घंटे हैं। फिर सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, सवाल ये है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय कम नहीं है, हमारे समय का इस्तेमाल सही जगह नहीं हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधक को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। नंबर 1, समय आपकी ज़िंदगी है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, कोई सामान खो जाए तो दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन जो समय निकल गया वह वापस नहीं आता। आज सुबह 8 बजे से 9 बजे तक जो 1 घंटा निकल गया, वह ज़िंदगी में वापस दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए समय को केवल घड़ी में दिखाई देने वाले मिनट मत समझिए। समय ही आपकी ज़िंदगी है। आप अपना समय किस काम में लगाते हैं, धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी उसी दिशा में जाने लगेगी। अगर आपको ज़्यादातर समय पढ़ाई में जाता है, तो ज्ञान बढ़ेगा। अगर समय का काम सीखने में जाता है, तो आपकी क्षमता बढ़ेगी। अगर आपका समय मोबाइल पर बिना उद्देश्य के निकलता है, तो दिन खत्म होगा, लेकिन ज़िंदगी में कोई ख़ास बदलाव नहीं आएगा। नंबर 2, हर काम ज़रूरी नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, हर काम करना ज़रूरी नहीं। हम दिन भर सारे काम करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही काम वास्तव में हमारे लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी की तैयारी करना है। अब आपके सामने 3 काम हैं। पहले 2 घंटा पढ़ाई करना, दूसरा मोबाइल पर लगातार वीडियो देखना और तीसरा दोस्तों के साथ बिना किसी उद्देश्य के समय बिताना। तीनों कामों में समय लगेगा, लेकिन आपके लक्ष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन-सा है? पढ़ाई। इसलिए हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज ऐसा कौन-सा काम है जिसे पूरा करने से मेरा लक्ष्य एक कदम आगे बढ़ेगा? फिर सबसे पहले वही काम कीजिए। नंबर 3, प्रायोरिटी तय करना सीखिए। बहुत से लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास काम बहुत होते हैं, लेकिन समस्या कामों की संख्या नहीं है। समस्या है कौन-सा काम पहले करना है, यह तय ना कर पाना। आप अपने कामों को 3 हिस्सों में बाँट सकते हैं, बहुत ज़रूरी काम और बाद में किए जा सकते वाले काम। जो काम आपके लक्ष्य और भविष्य पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं, उसे सबसे पहले पूरा कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर परीक्षा आने वाली है, तो परीक्षा की तैयारी सबसे पहले होगी। कम ज़रूरी काम बाद में किए जा सकते हैं। याद रखिए, व्यस्त रहना ही और प्रोडक्टिव रहना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। आप पूरे दिन व्यस्त रह सकते हैं, फिर भी ज़रूरी काम अधूरा रह सकता है। नंबर 4, टालम-टोल आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम अक्सर कहते हैं, कल से शुरू करूँगा, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, अगले सोमवार से पढ़ाई करूँगा और फिर सोमवार आता है, लेकिन हम कहते हैं अगले सोमवार से पक्का करूँगा। यही टालम-टोल धीरे-धीरे हमारे सपनों को पीछे कर रख देती है। इसका एक आसान तरीका है, काम को छोटा करके शुरू करें। अगर आपको रोज़ 5 घंटे पढ़ाई करनी मुश्किल लगती है, तो यह मत सोचिए
कि आज 5 घंटे पढ़ना है, बस ये कहिए, मैं अभी 25 मिनट पढ़ूँगा। 25 मिनट शुरू करना आसान होगा और अक्सर शुरुआत होने के बाद आपका मन आगे भी काम करने लगेगा। याद रखिए, परफेक्ट समय का इंतज़ार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए। नंबर 5, छोटे समय का बड़ा फ़ायदा। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास 4-5 घंटे नहीं हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ़ 20 मिनट हैं और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर 30 मिनट है तो पढ़ सकते हैं, अगर 15 मिनट है तो कोई नया स्किल सीख सकते हैं। दिन में ऐसे छोटे-छोटे समय को जोड़िए। मान लीजिए आप रोज़ सिर्फ़ 30 मिनट किसी महत्वपूर्ण स्किल्स को देते हैं। 1 महीने में लगभग 15 घंटे, 1 साल में 180 घंटे। अब सोचिए, सिर्फ़ 30 मिनट रोज़ किसी एक महत्वपूर्ण चीज़ पर लगाने से 1 साल में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। नंबर 6, मोबाइल आपका मालिक ना बन जाए। आज टाइम मैनेजमेंट की बात मोबाइल के बिना पूरी नहीं हो सकती। मोबाइल खराब चीज़ नहीं है, लेकिन बिना उद्देश्य के मोबाइल चलाना आपका बहुत सारा समय खा सकता है। आप सिर्फ़ 5 मिनट के लिए मोबाइल खोलते हैं, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा वीडियो और फिर इंस्टाग्राम, फिर फ़ेसबुक और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है। इसलिए मोबाइल इस्तेमाल करने से पहले खुद से पूछिए, मैं मोबाइल क्यों खोल रहा हूँ? अगर कोई ज़रूरी काम है, कीजिए। अगर सिर्फ़ आदत के कारण खोल रहे हो, तो उसे बंद कर दीजिए। नंबर 7, दिन की योजना बनाएँ। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत आसान तरीका है। रात को अगले दिन की योजना बनाएँ। सोने से पहले अगले दिन के सिर्फ़ 3 महत्वपूर्ण काम कीजिए, जैसे 2 घंटे पढ़ाई करना है, ज़रूरी काम को पूरा करना है और 30 मिनट नई स्किल्स सीखना है। अगले दिन सबसे पहले महत्वपूर्ण काम की तरफ बढ़िए। आपको पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग एक दिन में नहीं करनी है, बस अपने अगले दिन को व्यवस्थित करना सीखिए। एक अच्छा दिन मिलकर एक अच्छा सप्ताह बनता है और एक अच्छा सप्ताह मिलकर 1 महीना बनता है और ऐसे ही महीने मिलकर आपकी ज़िंदगी बदलते हैं। नंबर 8, ना कहना भी टाइम मैनेजमेंट है। हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम अपना बहुत सारा समय खो देते हैं। हर बुलावे पर जाना ज़रूरी नहीं है, हर बातचीत में शामिल होना ज़रूरी नहीं है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं है। हम ह हर काम अपने ऊपर लेना ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी आपको कहना पड़ेगा, ना, अभी नहीं, मेरा ज़रूरी काम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की इज़्ज़त नहीं करते। इसका मतलब है कि आप अपने समय की भी इज़्ज़त करते हैं। नंबर 9, एक समय में एक काम। आज बहुत सारे लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई भी, मोबाइल भी, बातचीत भी, वीडियो भी। लेकिन इससे ध्यान टूटता है। इसलिए कोशिश कीजिए एक समय में एक महत्वपूर्ण काम। जब पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करें। जब काम कर रहे हो, तो काम करें। जब परिवार के साथ हो, तो परिवार के साथ ही रहें। इससे आपका ध्यान बेहतर रहेगा और काम जल्दी पूरा होगा। नंबर 10, अपने दिन का हिसाब रखिए। अगर आपको पता ही नहीं कि आपका समय कहाँ जा रहा है, तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएँगे।
एक दिन के लिए लिखकर देखिए। सुबह कब उठे, कितना समय काम में लगा, कितना समय पढ़ाई में लगा, मोबाइल कितना चला, बातचीत में कितना समय लगाया, सोने में कितना समय लगा। शायद आपको देखकर हैरानी होगी कि कुछ घंटे ऐसे भी कामों में चले गए जिनको आपके भविष्य में से कोई संबंध ही नहीं। जब आपको अपनी गलतियां दिखाई देगी तभी आप उसे सुधार पाएंगे। नंबर 11, लक्ष्य के बिना टाइम मैनेजमेंट अधूरा है। समय का सही इस्तेमाल तभी होगा जब आपको पता हो कि या जाना कहाँ है। अगर किसी व्यक्ति को अपना लक्ष्य ही नहीं पता तो वह समय को कैसे और किस दिशा में लगाएगा। इसलिए अपना लक्ष्य लिखिए। उदाहरण के लिए, मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, मुझे अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, मुझे कोई स्किल्स सीखनी है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। फिर पूछिए, मेरे आज के काम में से कौन सा काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। जो काम आपको लक्ष्य के करीब ले जाता है उसे प्राथमिकता दीजिए। नंबर 12, टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं कि आप हर मिनट काम कर रहे हैं। आराम भी ज़रूरी है, परिवार भी ज़रूरी है, नींद भी ज़रूरी है, मनोरंजन भी ज़रूरी है। असल टाइम मैनेजमेंट का मतलब है सही समय पर सही काम करना। जब काम का समय हो तब काम, जब पढ़ाई का समय हो तो पढ़ाई, जब आराम का समय हो तो आराम, जब परिवार का समय हो तो परिवार। यही संतुलन आपको लंबे समय तक आगे ले जाएगा। अब इसे पूरी एक बात छोटे से फॉर्मूले में समझते हैं। लक्ष्य तय करो, फिर जरूरी काम सुनो, फिर समय तय करो, फिर मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन कम करो, फिर काम शुरू करो और अंत में हर रात अपने दिन की समीक्षा करें। अपने आप से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, मेरा समय कहाँ बर्बाद हो गया, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। अ- अगर आप रोज सिर्फ इन 3 सवालों के जवाब देने लगे तो धीरे धीरे आपका समय आपके नियंत्रण में आने लगेगा। दोस्तों, आपके पास पैसा कम हो सकता है, आपके पास सुविधाएं कम हो सकती हैं, आपके पास संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन आपके पास हर दिन 24 घंटे ज़रूर हैं। अब ये आपके ऊपर है कि उन 24 घंटों में से आप क्या बनाते हैं। कुछ लोग उसी समय में शिकायत करते रहेंगे, कुछ लोग दूसरों को देखते रहेंगे, कुछ लोग मोबाइल में समय बिताते रहेंगे और कुछ लोग उसी समय का इस्तेमाल अपने भविष्य को बनाने में करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, उन्होंने अपना समय को समझ लिया। याद रखिए, आज का 1 घंटा छोटा लग सकता है, लेकिन ऐसे ही घंटे मिलकर दिन बनाते हैं, दिन मिलकर महीने बनाते हैं और महीने मिलकर साल बनाते हैं और साल मिलकर आपकी पूरी ज़िंदगी बनाते हैं। इसलिए अपने समय की कीमत समझिए, अपने समय को लिखिए, आज का सबसे ज़रूरी काम चुनिए और उसे अभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ा मौका नहीं चाहिए। कभी-कभी सिर्फ एक सही फैसला और उसका सही समय पर लिया गया कदम काफ़ी होता है। समय को मत गँवाइए, क्योंकि समय वास्तव में ज़िंदगी ही है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।